इस वीडियो में हम इंदिरा एकादशी व्रत कथा के बारे में जानेंगे। पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी के नाम से जानते हैं। इस दिन व्रत और पूजन करने के साथ यदि कथा का श्रवण किया जाए तो यह वाजपेयी यज्ञ के समान माना जाता है। यह व्रत विशेषतः पितरों की आत्मा की शांति के लिए की जाती है। इस कथा का वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा महाभारत के समय में की गई थी। तो कथा इस प्रकार है। सतयुग में इंद्रसेन नाम का एक राजा हुआ करता था। यह राजा महेशवती नाम के एक क्षेत्र पर शासन किया करते थे। यह राजा बहुत ही धर्मपरायण थे तथा सुचारू रूप से अपना राज्य काज का निर्वहन करते थे। इस समय देव ऋषि नारद उनके राज्य में आए। राजा ने ऋषि का खूब आदर सत्कार किया। तत्पश्चात नारद ऋषि से उनके आने का कारण भी पूछा। ऋषि ने बताया कि वह एक बार यमलोक गए थे। वहाँ उनकी मुलाकात राजा इंद्रसेन के पिता से हुई थी। सो आपके पिता ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। उन्होंने कहा कि हे नारद, बताइए क्या संदेश है। आपके पिता ने कहा है कि जीवित अवस्था में आपके पिता के द्वारा एकादशी की व्रत भंग हो गई थी, जिसके कारण उन्हें मुक्ति नहीं मिली है और वह अभी तक यमलोक में है। यदि आप उनके पुत्र या आपका पुत्र यानी कि उनका पोता या परिवार का कोई सदस्य एकादशी व्रत करे पितृपक्ष में पड़ने वाली, तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी तथा वह यमलोक से मुक्त हो जाएंगे। राजा बोले, बहुत ही अच्छी बात है नारद ऋषि, अब आप दया करके इस व्रत की कथा तथा पूजा विधि बताइए। यह व्रत कैसे संपन्न करें यह हमें विशेष रूप से समझाइए। नारद ऋषि द्वारा राजा को सभी बातें भली प्रकार से समझा दी गई। राजा ने एकादशी व्रत किया। सही तरीके से व्रत पूर्ण होने के बाद दूसरे दिन द्वादशी के दिन राजा के द्वारा पितृभोजन के साथ साथ ब्राह्मण भोजन और गौदान किए गए, जो कि अति उत्तम कार्य है। जब उनके द्वारा सभी कार्य संपन्न हो गए तब उधर यमलोक में उनके पिता की आत्मा को शांति मिली और वह यमलोक से मुक्त होकर बैकुंठ को गए। इस व्रत के प्रभाव से जब राजा इंद्रसेन धरती छोड़े तो उनकी मृत्यु के पश्चात भी उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। तो ये थी इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमें आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।